लुधियाना में तो समर्स काफ़ी ज़्यादा हीट में है और हार्डिसवर्ड नाम का एक वाटर पार्क लुधियाना से सिर्फ 8 किलोमीटर जलंधर बाईपास रोड पे पड़ता है। तो ऐसा मैंने सोचा कि चलो वाटर पार्क जाया जाए वीकेंड में। और वीकेंड में जाने का रिजल्ट ये मिला कि हार्डिसवर्ड वाटर पार्क में वीकेंड के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर खैर हमने 2 टिकट्स करवा ली और हमने जब एंट्री ली तो सबसे पहले हमने 2 काम किए। पहला काम था एक लॉकर रेंट पे लेना। लॉकर रेंट पे लेने के साथ साथ हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी नहीं थी, तो हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी रेंट पर ली। तो हमने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन ली। उसके बाद हम निकल पड़े। पूरे हार्डिसवर्ड का जो थीम पूल है वो है वेव पूल। तो हार्डिसवर्ड के वेव पूल की तरफ निकले और वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, जैसे वेव्स, और बहुत ज़्यादा लोग थे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो मज़ा तो आने वाला था, पर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड के टाइम अगर ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको भीड़ भड़ाक ज़्यादा पसंद है तो आप वीकेंड्स में भी आ सकते हैं। ये जो है ये वेव पूल है हार्डिस। तो हम एकदम आगे तक जाएंगे ताकि हम वेव्स को अच्छे से फील कर सकें एंड तक। हार्डिसवर्ड में वेव पूल के अलावा भी कई सारे पूल्स हैं, तो हम सभी पूल्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने जो है ये एक बोट है, चलते हैं बोट के अंदर। तो बोट कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। आजा आजा। पानी के छींटे। और फाइनली अब जो मैं हूँ, मैं इस शिप का सेलर हूँ और साजन इस शिप का कैप्टन, मतलब कैप्टन मैं हूँ, सेलर ये है। कैप्टन बड़ा होता है सेलर से। साजन इस नाव का रुख मोड़ दे, घुमा इसको। मैं घुमा के आता हूँ। ठीक है। घुमाने वाले तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी पता चला है कि ये बोट नकली है, इसको घुमाया नहीं जा सकता, तो हम इस तरफ चलते हैं। मज़ा। और वो जो है ये स्लाइड है, अब हम स्लाइड लेते हैं मज़े से। वहाँ से भी है, वहाँ से भी है, ये वहाँ से है, चले ओला है, वहाँ से चले ओला। वो सामने जो है वाटर राइड्स नज़र आ रही हैं और वो थोड़ी बड़ी मतलब अच्छी खासी एड्रेनलिन रिलीज करवाएंगी। वो टैक्सी राइड्स हैं। जब हम नाच गाकर डिस्को रूम से बाहर आए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी स्लाइड्स, एक नहीं, एक की बजाय 3 स्लाइड्स हमारे सामने थी। तो इन तीनों स्लाइड्स का एक्सपीरियंस हमने एक एक करके लिया। तो सबसे पहले हमने ये वाली स्लाइड ली थी जिसमें हमें एक इन्फ्लेटेड ट्यूब के ऊपर बैठकर नीचे आना होता है। तो साजन गया ऊपर और मैंने उसको पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद मैं भी गया और ये काफ़ी इंजॉयबल था। ये पहली स्लाइड थी जो हमने हार्डिसवर्ड में ली। ये ब्लैक टनल वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर जाते ही एकदम से अंधेरा हो जाता था
और साजन जब गया इसके साथ बहुत एक फ़नी सिनारी हुआ। साजन एकदम फट्टू किस्म का लड़का है और स्विमिंग इसे नहीं आती है। हालांकि पानी सिर्फ कमर तक ही था। जब साजन इस टनल के अंदर गया और इस टनल से जब बाहर उतरा तो इसकी लातें ज़मीन मतलब पूल के फर्श पे लग भी रही थी और फिर भी इसको लगा कि शायद ये डूबने वाला है। इतना बड़ा भोंदू है। फिर इसको बचाने के लिए लाइफ गार्ड कमर तक वाले पानी में तक छलांग मारी उसने ताकि साजन को बचाया जा सके। मतलब साजन चुल्लू भर पानी में डूबने वाला था। बाकी की स्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा औसम थी और मुझे ये सभी स्लाइड्स की क्वालिटी एकदम फाइन लगी। कहीं से भी मतलब स्क्रैचेस नहीं थे जो हमारी स्किन को ख़राब कर सकते थे, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जैसे आप स्लाइड ले रहे हो और स्क्रैच पड़ जाता है स्किन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इरप्शंस होती है स्लाइड्स की बॉडी में। पर हार्डीज वर्ल्ड में जितनी भी स्लाइड्स थी सारी वेल मेंटेन थी एज़ पर माई पर्सपेक्टिव। वाटर राइड्स हमने सारी पूरी कर ली, कुछ रह भी गई और मन नहीं था और वाटर राइड्स लेने का। तो अब ड्राई राइड्स लेंगे हम। अभी हम ड्राई राइड्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं और कुछ खाने का मन है। और टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है, हम पहुंचे थे यहाँ 2:35 पे और टाइम हुआ है 4:30। सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे में हमने सारी की सारी वाटर राइड्स ले ली है। अब हम कुछ खाना खाने चलते हैं, कुछ खाते हैं खाना। चल साजन, चल कैट वॉक कर भैया लग रहा हूँ। साजन, जब हम मॉडर्न वैली रहते थे हम लोगों की साइकिलें चुरा के अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें भरते थे, याद है? तू क्या करता था? तू लोगों के साइकिल के टायर पंचर करता था और फिर बाद में तू पंचर लगाता था। मैं बस गले में बैठ के पैसा काटता था, याद है? भैया देखो इतनी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं हमारी, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। वैसे ही बहुत साफ़ था पर इन्होंने बोला एक बार और साफ़ करेंगे। कुछ भी नहीं था ये तो अटक गया स्लो है। फास्ट हो गया धीरे फास्ट हो गई। फ़ोन से शूट करना सेफ होगा इसमें? हमको लग रहा है स्लो आ रहा है। और ये तो मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि मैं इसमें एकदम चिपक जाऊँगा। डक्स हेलो। कैसे हो साजन बजाज? बोलो कहाँ जाओगे? तुम्हें तुम्हारी कंपनी छोड़ देते हैं। कौन से शहर में हेडक्वार्टर्स है उसका? इसका हेडक्वार्टर्स है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। जोर से बोल। एम्स्टर्डम, न्यूजीलैंड हम जाएंगे। नीदरलैंड। अब हम नीदरलैंड जा रहे हैं इस बैटरी वाली कार में, तो चलते हैं, देखते हैं कितने दिन में पहुंचते हैं। शुभम भट्टा में कितने दिन में पहुंचा सकते हैं। यस। आगे तो बढ़ नहीं रही है। बढ़ रही है, तुझे फीलिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। फीलिंग ले तो बोल रहा हूँ ना भैया। फाइनली हम नीदरलैंड पहुंच गए। अब आगे चलते हैं, आ जाओ। तो सामने हमारे पास है हमारा एक पालतू कुत्ता। ये है टी-रेक्स। ये है टी-रेक्स डायनासोर। इसके हाथ छोटे छोटे हैं, लातें बहुत लंबी हैं। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में हमें डायनासोर्स के एग्स मिले थे, तो ये वही डायनासोर है जिसके वो एग्स थे। ये इन दोनों ने संगम किया था, शुभम भट्ट और इस डायनासोर ने। ये मेल डायनासोर है भाई, ये मेल डायनासोर है। उसकी तुझे नुन्नू नहीं दिख रही? अब मैं आपको हॉर्स राइडिंग करवाता हूँ। ये देखो हॉर्स राइडिंग। गाइस कितना मजा आ रहा है। ये दोस्तों, क्या मेरा वजन ज्यादा है? वो साले ऐसे मत छोड़ना, आराम से छोड़। आया भाई, बच्चों का झूला टूट जाएगा, रहने देते हैं। ये अभी सामने है हॉन्टेड हाउस। नहीं, ये तो कुछ हॉन्टेड हाउस नहीं है। हाँ, हॉरर हाउस है। हॉरर हाउस के अंदर एक ट्रेन टाइप जाती है। आई थिंक ये ऑलरेडी अभी फुल है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हॉन्टेड हाउस।
तो अभी हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने वाले। साजन कह रहा है मेरी फट रही है, पर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये डरने की बात नहीं फट रही। वाला हाउस है। ये हॉरर हाउस इम्प्रूव हो सकता था अगर मैं इस हॉरर हाउस को डिज़ाइन करता, तो मैं इसको ऐसे करता जैसे थ्रू आउट द हॉरर हाउस का एक्सपीरियंस ऐसा था कि सिर्फ चीखें सुन रही हैं। हॉरर हाउस ऐसा होना चाहिए, कार जा रही है, शांति है, एकदम से जंप स्केयर होता है, और यहाँ सारा टाइम चिल्ला रहा है कोई, तो मज़ा नहीं आया। वो पीछे एक ड्रीम गर्ल वाला झूठा है, वो ये ड्रीम गर्ल होती है, मतलब इसका बैलेंस ऐसे ऐसे होता रहता है। हाँ, ये देखिए, आपको दिख रहा है इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है, ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं था। तो आज मैं इस ट्रेन की पटरी पे आके अपनी लाइफ, आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। सो ये मेरा लास्ट ब्लॉग था। अगर मेरे मर जाने के बाद आप लोगों को दुख हो तो मेरा चैनल पे आके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं मैं कितना मौज मस्ती में जीने वाला आदमी था। ठीक है, तो ये रहा एंट्री होगी यहाँ से। लेट्स गो। तो ये रही ट्रेन और वो हैं हमारे ट्रेन के मास्टर। आगे बैठना, पीछे बैठते हैं। तभी तो आगे की चीज़ें दिखेंगी, बीच में बैठते हैं। बैजी अंकल जी, आ जाओ अंकल कह रहे बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं। हमने ये चुनी है ट्रेन की। पूरे हार्डीजवर्ड में जो एक राइड ऐसी थी ये ट्रेन की जो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगी, और बोरिंग चीज़ें पता नहीं मुझे क्यों इतनी पीसफुल लगती हैं। तो मैं ये भी कहूँगा बोरिंग होने के साथ साथ ये ट्रेन की राइड काफ़ी पीसफुल थी। बस हमें बैठना था और एंजॉय करना था आसपास के सीन देखने। तो हमारी ट्रेन जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हो गई है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइफ का सफ़र नथिंगनेस से शुरू होता है और नथिंगनेस में ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही अब हम बाहर आ गए हैं, चलते हैं। ओके अंकल, थैंक्स। तो अभी ये ड्रैगन वाली राइड लेने के लिए जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं ये राइड कितनी मस्ती वाली है। अब ये स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ले लिए अपने, वाइब्रेशन हैज स्टार्टेड। लेट्स गो। ये ड्रैगन राइड वाला जो झूठा था ये बड़ा ही औसम था। मतलब इस राइड में जो है काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द होने लगा था बाद में, क्योंकि 1 मिनट के बाद तक जब ये झूला नीचे की तरफ जा रहा था पेट में काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा हो रही थी। तो आई थिंक मैंने वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया था कि राइड को रोक दो, क्योंकि बहुत सारा खाना भी खाया हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि ये राइड थोड़ी देर और चलेगी तो मुझे उल्टी आ सकती है। तो मैं वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि राइड को रोक दो। तो उन्होंने सिर्फ 3 से 4 मिनट का एक राउंड लिया और फिर ये सारी राइड रोक दी। कवर करते ना वो फीट, आँख खोल के देखेगा और मज़ा आएगा। चलते हैं हम एक्सीडेंट राइड्स की तरफ। मतलब ये वो है जिससे मतलब कार कोलाइड करती हैं, तो हम अपनी जो राइड है उसको कोलाइड करवाएंगे। लेट्स गो, धीरे चलो। तो दोस्तों चलते हैं, अब मैं साजन के टकरे मारूंगा। तो ये जो है शो पीस है, ये ना ब्रेक एंड एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। रेस है।
एकदम दूर से जाके आऊँगा, दूर से जाके भिड़ा दूँगा। दोनों को ले गया, दोनों को। तो हाँ मजे ले। उल्टी आ जाए, चंडोल नहीं यार। देख 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 कैसा लग रहा है ना, राउंड सा, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। ओए ओए ये तो सच में अच्छा है। ओए ना ना ना, फन। भाई एकदम से पेट में कुछ होता है, मतलब सीन एकदम। अरे सही है, स्लो तेज कर दो और फुल स्पीड कर दो, घुमा दो एकदम, हमें घुमा घुमा के हमें दूसरे प्लेनेट में भेज दो। पृथ्वी मुझे अच्छी नहीं लगती, पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। साजन कैसा लग रहा है? ऑसम, मजा। मेरी शक्ल भी दिखा दे। इतनी तेज हो रहा है सब, तेरी शक्ल बीच में आ रही है, हल्की सी आवाजें आ रही होंगी शायद। कैसे हो सजनी? ये मजा आया? ऐसे लग रहा है ना, मुंह लगता है, उसको बचा लेना। एकदम से नीचे जाएगा ना। मान लेना फोन भी, हाँ बस फोन संभाल लियो फट। हाँ हाँ मैं ये बोलूँगा इस वाले में थोड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसमें एकदम से जो है ये जो राइड, ये जो ट्रेन सी थी, ये ढलान की तरफ जाती है और जब ये नीचे की तरफ जाती है तो लिटरली बहुत ज़्यादा, मतलब पेट के आसपास एक प्रेशर सा बन जाता है, मतलब एड्रेनलिन रश बढ़ जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। मज़ेदार थी राइड में, ऐसे आउट ऑफ 10 5 मार्क्स तो दूंगा ही। हाँ मतलब वन टाइम फन, एकदम से नीचे गया, थोड़ी सी एड्रेनलिन रश हुआ और एकदम से बस हो गया ओवर। पर मेरा फ़ोन का ये टिका हुआ नहीं था, जब मेन मूवमेंट था फ़ोन नीचे की तरफ हो गया, तो शायद एक बार और शूट करूँ मैं इसको। तो दोस्तों मैंने लगभग यहाँ पर 80% राइड्स ले ली होंगी, कुछ जो नहीं ली वो छोटे बच्चों की थी या मेरा मन नहीं था वो लेने का, टूटी फूटी राइड्स थी। तो इसकी फट रही थी, इसलिए इसने झंडोल या किश्ती नहीं ली। ये मेरी फटती नहीं गाइस, आपने देखा मैंने क्या खतरनाक राइड्स ली। इसको बोले झंडोल में इसलिए ले रहा हूँ, झंडोल ले ले और फिर उसका ब्लॉग। अगर मेरा खाली पेट होता तो मैं ज़रूर लेता झंडोल। झंडोल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पंजाबी में उसको झंडोल कहते हैं, पर वो जो है वो मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड उसमें क्या है कि अगर घूमेगा ना, हमने खाना खाया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बफे खाया था, तो मेरा पेट एकदम हैवी हो चुका है, उल्टी आ सकती है, और उल्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो है ये है मिनी रोलर कोस्टर का छोटा भाई। एक होता है बहुत बड़ा वाला रोलर कोस्टर, फिर एक होता है मिनी रोलर कोस्टर। एक मिनी से भी मिनी होता है, ये वो वाला रोलर कोस्टर है। तो चलते हैं। साजन ने पहले शौक से ऐनक पहन लिया टशन मारने के लिए। हाँ बंद है। ऐसे झटका लगा कि क्या बताएं, मुझे इसके आसरे कुछ सही नहीं।
तरीके से फोन ना सुट्टी अपना ध्यान ना पानी ना निकल जाए बस अबे साले वीडियो है नहीं भैया सेफ नहीं है, सेफ नहीं है भाई, ये सेफ नहीं लग रहा मुझे जिस हिसाब से। दिस इज नॉट सेफ। मेरे को तो मेरी शक्ल भी ले लो। साले पॉइंट ऑफ व्यू है, शक्ल नहीं ले रहा। एक बार हो तो हम ये ड्रैगन है ना जो बूढ़ा हो चुका है ना, ड्रैगन बूढ़ा हो चुका है ना। तो ये बुल राइड है, जैसे आपने देखा होगा ये बुल राइड टीवी वगैरह में, तो मैं आज इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि मेरी ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये बुल राइड जो थी इसके 3 मोड्स थे, इजी, मीडियम और हार्ड। जब मैं इस पे बैठा, वो जो इसका चला रहा था, जिसको ऑपरेट कर रहा था, उसने मीडियम मोड पे चलाया था। तो जब साजन बैठा तो उसने इजी मोड पे चलाया। तो जब मैंने उसको बोला हार्ड मोड पे चलाओ तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने बोला आप मीडियम मोड पे गिर जा रहे हो तो हार्ड मोड पे आपको चोट लग सकती है, और हार्ड स्पीड पे यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि हार्ड स्पीड में इंजरीज भी आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो स्पीड है ये मीडियम लेवल की स्पीड है। बुल राइड के साथ खत्म होता है हमारा ये हार्डीज वर्ल्ड का ब्लॉग। हार्डीज वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हार्डीज वर्ल्ड फिर से रिपेयर हो चुका है, पर डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा था। मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और समर्स बेस्ट टाइम है यहाँ पर विजिट करने के लिए। तो अगर आपका मन है समर्स में अच्छी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करने का, तो हार्डीज वर्ल्ड एक अच्छी जगह हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।